हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 275वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 274 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला है आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। है मंसूर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द। आदेश का प्रकार है मंसूर। नेक्स्ट है पाही कास्ट संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसानों से संबंधित है पाही कास्ट। नेक्स्ट है नान कर से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, आपराधिक कर है जिसे नान कर कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धसट्टा संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जयपुर राज्य से संबंधित है अर्धसट्टा। नेक्स्ट है मध्यकाल में शायर दरोगा कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी को शायर दरोगा कहते हैं। नेक्स्ट है मुश्तरका है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमि का प्रकार है मुश्तरका। नेक्स्ट है मध्यकालीन राजस्व प्रशासन के सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे परसातिया कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यकाल में किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जो जयपुर रियासत थी उसका जो प्रधानमंत्री था उसे मुसाहिब कहा जाता था। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा खालसा भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, बिल्कुल सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकाने द्वारा का पैतृक नियंत्रण होता था, बिल्कुल सही है। इनाम भूमि लगान मुक्त होती थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मध्यकालीन प्रशासन में मौजे से तात्पर्य था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांव होता था मौजे का मतलब। नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर रियासत थी जहां पर उत्तराधिकार शुल्क नहीं था। नेक्स्ट है याददाश्त एक किस्म है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, पट्टे की एक किस्म है याददाश्त। नेक्स्ट है किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है चीरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तहसील प्रशासन का नाम है चीरा। नेक्स्ट है भूमि बंदोबस्त की सदा साध प्रथा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ राज्य से संबंधित है साध प्रथा भूमि बंदोबस्त की। सामंत व्यवस्था मूलतः थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी सामंत व्यवस्था। नेक्स्ट है इजारा जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है इजारा। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण 1932 में किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवीलाल सामर के द्वारा कराया गया था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण। नेक्स्ट है
किस शोध संस्था की स्थापना 1964 में रामनवमी के दिन सुबोध कुमार द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्था चूरू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर के द्वारा वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुहनोत नैंसी ने राजपूतों का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मुंशी देवी प्रसाद का उपनाम है। नेक्स्ट है, किस लेखक का जन्म आगरा में हुआ था? इसके पिता का संबंध राजस्थान के नागौर से था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल थे, जो कि एक लेखक थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन इनके पिता का संबंध राजस्थान के नागौर से था। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार द्वारा सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। नेक्स्ट है, हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड बुक में दर्ज कराने वाले साहित्यकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में साहित्यकार के रूप में दर्ज हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बेराट से मिले हैं बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान में। नेक्स्ट है, मध्यकाल में कौन सा राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मत्स्य देश रहा है, जो कि राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, तराइन का द्वितीय युद्ध है, जो कि हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध है। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जलाल खां को भेजा था प्रथम दूत के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने। नेक्स्ट है, 4000 वर्षों पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में पाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आहड़ गांव में पाए गए हैं 4000 साल पुरानी पुरातात्विक अवशेष। नेक्स्ट है, सुकाड़िया सरकार में किस ऐतिहासिक पुरुष को 2 बार मंत्री बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या को बनाया गया था 2 बार मंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक पुरुष को जीता भा के नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जीतमल पुरोहित को संबोधित किया जाता है जीता भा के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में कौन सी वीरांगना राजस्थान की झांसी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूजा वीरांगना है, जिसे राजस्थान की झांसी की रानी के उपनाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सुशीला बांगरू को ये गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। नेक्स्ट है, किस आयोग के अनुसार राज्य के
पुनर्गठन को आधार भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को माना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, एस के धर आयोग को माना गया था। नेक्स्ट है खड़गी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, एक प्रकार का कर है खड़गी। नेक्स्ट है किस कर को रक्षात्मक कर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, रुखलाई बाज कर को रक्षात्मक कर भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस संधि को आश्रित पार्थक्य की नीति भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, संयोग संधि को कहते हैं आश्रित पार्थक्य की नीति भी। नेक्स्ट है राजस्थान में अंग्रेजों ने सबसे पहले सहायक संधि किस रियासत के शासक से की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर रियासत के साथ में की थी अंग्रेजों ने सबसे पहली सहायक संधि। नेक्स्ट है 1807 ईस्वी में गिगोली के युद्ध में जयपुर के जगत सिंह के साथ पिंडारी वंश के किस शासक ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अमीर खां पिंडारी ने दिया था। नेक्स्ट है कंपनी सरकार को ऋण नहीं चुकाने के कारण किस रियासत के प्रबंध हेतु मेक मेसन को करौली का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जो करौली रियासत थी उसने कंपनी का ऋण नहीं चुकाया था, इसलिए जो रियासत का प्रबंध है वो मेक मोसन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है किस यादव वंश के शासक द्वारा करौली रियासत को अपनी पहली राजधानी बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, धर्मपाल द्वितीय के द्वारा बनाया गया था करौली रियासत को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है जैसलमेर रियासत में किसके काल में 1879 में अंग्रेजों ने जैसलमेर से नमक संधि की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, वेरीशाल के समय की थी नमक संधि। नेक्स्ट है भाटी वंश के किस शासक के अल्पवयस्क होने के कारण शासन संचालन एक प्रबंध काउंसिल को सौंपा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, श्याम सिंह शासक थे जो कि अल्पवयस्क होने के कारण शासन प्रबंध को एक काउंसिल को सौंपा गया था। नेक्स्ट है किस भाटी शासक ने आंग्ल अफगान में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, गज सिंह ने दिया था अंग्रेजों का साथ आंग्ल अफगान युद्ध में। नेक्स्ट है खानवा युद्ध से पूर्व किसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर के ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, मोहम्मद रईस ने भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट है किस स्थान पर त्यात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, उज्जैन में बना हुआ है त्यात्या टोपे का स्मारक। नेक्स्ट है राजस्थान का जतिन दास नाम से प्रसिद्ध बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, डीडवाना में हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा ने किसे राजस्थान का ददीची कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, अर्जुन लाल शेट्टी को कहा है राजस्थान का ददीची। नेक्स्ट है स्वतंत्रता बावनी के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, तेज कवि है जो कि स्वतंत्रता बावनी के लेखक है। नेक्स्ट है स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति पुस्तकों के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अर्जुन लाल शेट्टी इसके लेखक है, स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति पुस्तकों के लेखक।